ज़िंदगी मैं भी गुजार रहा हूँ, आप भी गुजारते हैं, और दुनिया में जो आया है वो ज़िंदगी गुजारेगा, उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, चला जाएगा। जाएगा कहाँ? कब्र में, उसके बाद हश्र में। उसके बाद जैसे उसने आमाल किए होंगे वैसे ही उसको हश्र के बाद उसका मकाम दिया जाएगा। जन्नत में जाने के लायक अगर उसने अमल किए होंगे तो जन्नत, दोज़ख में जाने के लायक अगर उसने अमल किए होंगे तो दोज़ख। तो ज़िंदगी हमें और आपको इस तरह से गुजारना चाहिए ताकि मरने के बाद कब्र में सुकून और फिर हश्र में सुकून, उसके बाद अगर अच्छे अमाल किए हैं तो फिर जन्नत में सुकून ही सुकून है। तो हमें कैसे अमाल करना चाहिए, किन के तरीक़े पर चलकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए, किनको हमें अपने ज़िंदगी के उसूल के सांचे में ढाल लेना चाहिए। तो सबसे बेहतर तरीक़ा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया है ज़िंदगी गुजारने का, तो वही तरीक़ा हमें कब्र में, उसके बाद हश्र में और उसके बाद जन्नत में सुकून अता करेगा। और अगर इससे हटकर हमने ज़िंदगी गुजारी है, मतलब ये है कि शराब नोशी, जुआ बाजी और इसके अलावा जो दूसरी खुराफातें हैं उनमें लगकर अगर हमने ज़िंदगी गुजारी, अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया, तो ना तो कब्र में सुकून है, ना हश्र में, ना उसके बाद हश्र के बाद अगर दोज़ख नसीब हुई तो फिर उसमें सुकून तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता कि उसमें जाकर सुकून मिले। तो हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। उसूल क्या है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बताए हैं, नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़े, इसके अलावा अगर माल है तो ज़कात, इसके अलावा हज और गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की देखभाल, और इसके अलावा हर बुराई से इंसान बचता हुआ ज़िंदगी गुजारे। जिस तरह से जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सहाबा किराम को बताया, तो जो तरीक़ा सहाबा किराम ने अपना लिया उस तरीक़े को हमें देखते हुए, सहाबा किराम को फॉलो करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अगर हमने इन बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी गुजारी तो यूँ समझ लें कि दुनिया भी कामयाब, दुनिया से जाने के बाद कब्र हश्र में भी कामयाब, और उसके बाद फिर जन्नत हमारी मुंतज़िर है, जन्नत हमारे इंतज़ार में है अगर हमने सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी को गुजारा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सहाबा किराम के तरीक़े पर अमल करने के बाद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।